हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शंस आर, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा पाने का अधिकार है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, बच्चों को उनकी अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है कि बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शंस आर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। इसमें हमारा सही आंसर है बी, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को सही दिशा में संबोधित किया जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शंस आर, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित व चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। इसमें हमारा सही आंसर है सी, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। यह परिस्थिति प्रभावशाली पद्धति का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या है कि नगण्य भूमिका है, कोई प्रभाव नहीं होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई आपसी संबंध नहीं है। इसमें हमारा सही आंसर है सी, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता के आधार पर समूह बनाने चाहिए।
विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो सकें। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। इसमें हमारा सही आंसर है बी, पहला और तीसरा सही है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। उसके बाद विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो सकें। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शंस आर प्रतियोगियों के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। इसमें हमारा सही आंसर है बी, पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। यह उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास के विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास के विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है। इसमें हमारा सही आंसर है सी, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका है उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। यह कथन सही नहीं है बच्चों के चिंतन के विषय में। नेक्स्ट है, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? जटिल, निष्क्रिय, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को कैसे देखना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को समझना चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। ऑप्शंस आर प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह, सुसाध्यक। इसमें हमारा सही आंसर है बी, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शंस आर असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार योग्य है,
योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन बी सही आंसर है। योग्यता सुधार योग्य है, यानी अधिगम सुधार योग्य है। असफलता अनियंत्रित है, यह गलत है। योग्यता अटल है, यह भी गलत है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह भी गलत है। प्रयासों से फर्क पड़ता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शंस आर अन्वेषण और संवाद अन्वेषण, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं। इसमें हमारा सही आंसर है ए। अन्वेषण और संवाद अन्वेषण संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक परिपाटी है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शंस आर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वे आंतरिक रूप से प्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शंस आर कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शंस आर बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन या आत्मकेंद्रितता। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक स्वनियमन कहलाता है, यानी सेल्फ रेगुलेशन। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शंस आर वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन की पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शंस आर आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शंस आर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। रोहन के पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर का मतलब होता है अधिक। क्या मतलब होता है? अधिक, यानी अधिक मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।